प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। मैं असदुल्ला खान हूँ। अमन 2017 के नाम से कसीरुल कौमी बहरी मशकों का आगाज़ हो चुका है। 36 से ज़ायद ममालिक इन मशकों में हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें से बेशतर ममालिक के जो फ्लीट्स हैं, शिप्स हैं, वो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं या पहुँच चुके हैं। इन मशकों का मकसद जो है वो बहरी हुदूद में होने वाली दहशत गर्दी को रोकने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली तैयार करना है। और अहम बात यह है कि रशिया और अमेरिका दोनों जो बड़े ममालिक हैं वो इन मशकों का हिस्सा बन रहे हैं। रशिया पहली बार 3 जहाज़ों के साथ इन मशकों का हिस्सा बन रहा है और अमेरिका 4 बहरी जहाज़ों के साथ इन मशकों का हिस्सा बन रहा है। इसके अलावा चीन के बहरी जहाज़ यहाँ पर आ रहे हैं, तुर्की के बहरी जहाज़ यहाँ पर आ रहे हैं, बल्कि तुर्की का जहाज़ आपको मेरे पस मंज़र में दिखाई भी दे रहा है। ये तुर्की का बहरी जहाज़ यहाँ पर पहुँच चुका है, श्रीलंका का बहरी जहाज़ पहुँच चुका है, दीगर ममालिक के बहरी जहाज़ या तो पहुँच रहे हैं या पहुँच चुके हैं। ये प्रोग्राम जब हम आपके लिए नशर कर रहे हैं, मशकों का आगाज़ हो चुका है, काउंटर टेररिज्म डेमोज जारी हैं, बहरी मशकें हो रही हैं। आज के प्रोग्राम में हम ये तमाम चीज़ें आपको तफसील से दिखाने जा रहे हैं कि कौन कौन से ममालिक क्या आज़म लेकर इन मशकों का हिस्सा बन रहे हैं। और ख़ास बात ये कि अमेरिका और रशिया दोनों एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे होकर बहरी मशकें कर रहे हैं और इसका सेहरा पाकिस्तान को जाता है, पाकिस्तान नेवी के सर जाता है कि यहाँ पर ये बहरी मशकें जो हैं वो हो रही हैं और पाकिस्तान 5वीं मरतबा इन मशकों को होस्ट कर रहा है। तो आज का ये प्रोग्राम बड़ा ख़ास है जिसमें हम ये तमाम चीज़ें आपको दिखाने जा रहे हैं। आप हमारे साथ रहिए। और इस वक्त जो जहाज आप देख रहे हैं ये चीन का बहरी जहाज है। चीन 3 बहरी जहाज़ों के साथ इन अमन मशकों में शिरकत कर रहा है। चीन अब तक पाकिस्तान में होने वाली तमाम पिछली जो 4 अमन मशकें थी उसमें शिरकत कर चुका है। ये 5वीं इस सिलसिले की कड़ी है। चीन 3 बहरी जहाज़ों के साथ इन मशकों का हिस्सा बन रहा है। चीन के बहरी जहाज़ को वेलकम किया जाएगा। 2 बहरी जहाज़ इसके पीछे हैं, 1 बहरी जहाज़ आप इस वक्त ये देख रहे हैं। साया खुदा और इस वक्त जो जहाज आप देख रहे हैं ये रूस का जहाज है। रूस अपने 3 बहरी जहाज़ों के साथ अमन 2017 मशकों में हिस्सा लेने के लिए पहुंचा है। ये पाकिस्तान 5वीं मरतबा इन मशकों को होस्ट कर रहा है। रूस पहली मरतबा इन मशकों का हिस्सा बना है। इससे पहले 2007, 9, 11 और 13 में रूस इन मशकों का हिस्सा नहीं था। हर 2 साल के बाद ये मशकें होती हैं। इस मरतबा 4 साल के बाद हो रही हैं और रूस अपने 3 बहरी जहाज़ों के साथ इन मशकों का हिस्सा है, जबकि अमेरिका 4 बहरी जहाज़ों के साथ इन मशकों का हिस्सा बन रहा है। तो इसकी ख़ास बात यह है कि रशिया और अमेरिका ये पाकिस्तान की मेज़बानी में एक प्लेटफॉर्म पर इस मरतबा मशकों का हिस्सा बन रहे हैं। ये इसको खासी अहमियत दी जा रही है। तो ये जहाज़ इसके साथ 2 और जहाज़ भी हैं जो इसके पीछे हैं। रशिया के 2 और जहाज़ भी इन मशकों में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं। तो 3 जहाज़ों का यह दस्ता है जो यहाँ पाकिस्तान पहुंचा है। इस वक्त जिस टग में सवार हूँ इसका नाम गामा है। अब मैं आपको दोनों चीज़ें बताता हूँ कि उसको टग क्यों कहते हैं और उसका नाम गामा क्यों है। टग इसे इसलिए कहते हैं कि ये देखने में छोटे लेकिन बहुत पावरफुल एक मशीन है जो कि यहाँ आने वाले जो बड़े बड़े शिप्स हैं उनको पुश करके जेटी के साथ लगाते हैं। और इसका नाम गामा इसलिए है कि ये एक पहलवान के नाम पर रखा गया है क्योंकि ये बहुत ताकतवर एक मशीन होती है। और इस तरह की जितने मशीनें जो टग्स हैं इनके नाम पहलवानों के नाम पे रखे जाते हैं। तो ये जितने जहाज़ आ रहे हैं इस वक्त बहरी मशकों में हिस्सा लेने के लिए वो जेटी के करीब आकर कुछ फासले पर अपने इंजन बंद कर देते हैं। तो ये फिर टग जो हैं उनको पुश करके जेटी के साथ लगाते हैं और ये तमाम जहाज़ यहाँ पर आ रहे हैं। इसके बाद इनको बाकायदा तौर पर वेलकम किया जाएगा। और इस वक्त तुर्की के जहाज़ को वेलकम किया जा रहा है। ये मनाज़र आप देख सकते हैं कि इस जहाज़ को जेटी के साथ लगाया जा रहा है और जिस अंदाज में इसको वेलकम किया जा रहा है, पाक बहरिया का दस्ता जिस तरह से इसको वेलकम कर रहा है, ये मनाज़र आप देख सकते हैं। है वो जहाज़ ये रहा डेयरिंग, जिसका ताल्लुक बरतानिया से है। ये बरतानिया का जहाज़ है जो कि इन अमन 2017 की मशकों में हिस्सा लेने के लिए पहुंचा है। और इसके बारे में आपको बताऊं कि दुनिया के जदीद तरीन जंगी जहाज़ों में से एक है जिसमें तमाम तरह के हमलों को नाकाम बनाने की सलाहियत मौजूद है, जिसमें कीमियाई हमलों को भी नाकाम बनाने की सलाहियत मौजूद है। दुनिया के जदीद तरीन जहाज़ों में से एक है और ये बरतानिया का जहाज़ इस वक्त यहाँ पर पाकिस्तान पहुँचा है, जिसको वेलकम करने के लिए दस्ते इस वक्त यहाँ पर मौजूद है।
और अब इस वक्त मैं बरतानवी जहाज़ डेयरिंग के ऊपर मौजूद हूँ, जहाँ पर अब से कुछ देर पहले यहाँ के नेवी के अफसरान ने बरतानिया के अफसरान को वेलकम किया कि आप अम 2017 में शिरकत करने के लिए आए हैं। और इस वक्त मैं इस जहाज़ के ऊपर मौजूद हूँ और आपको बता रहा हूँ कि ये जहाज़ जिसको बाकायदा तौर पर वेलकम किया गया है अम 2017 मशकों में शिरकत के हवाले से। करूं जिक्र तुम्हारा शहरत में तू, करूं शुक्र खुदा का नस नस में तू, इस खून की हरकत है हिम्मत मर्दा, फिर सुनो जरा अगर नहीं सुना जरा रहना पाकिस्तान जिंदाबाद, सदा रहना पाकिस्तान जिंदाबाद, सदा रहना पाकिस्तान जिंदाबाद, सदा रहना पाकिस्तान जिंदाबाद। इस वक्त मेरे साथ रॉयल नेवी के सीईओ मौजूद हैं, उनसे ज़रा मैं बातचीत करता हूँ, जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या समझते हैं, कितनी इंपॉर्टेंट हैं ये मशक़ें और बरतानिया की यहाँ पर नुमाइंदगी कितनी अहम है। ज़रा इस हवाले से बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। व्हाट डू यू थिंक इज़ द पर्पस ऑफ दीज एक्सरसाइजेस? Well, first of all, I'd like to say it's a huge honour to be here, and I'm delighted to be here as the captain of HMS Daring and participating in this important exercise. The purpose of the exercise is just to remind ourselves how to work together. And when your Pakistani Chief of the Naval Staff introduced the exercise, he said that cooperating at sea together is not really an optional thing. We have to do it because we're all faced by the same challenges. And so Exercise Oman is a really fantastic opportunity to learn how to operate and exercise together. And we all, of course, have lots of lessons to learn from each other. What do you think? How safe Pakistan is? Your countrymen are not playing cricket here, and you are here. You are more than welcome. But what do you think? How safe Pakistan is, and what is your comments about your trip? So we've been hugely impressed by the very high standard of security which has been provided to us on arriving. We are playing cricket, I think. We have some cricket matches planned while we're here, and it's great to be here. I don't have any problems at all with our safety or security while we're here. Thank you so much. हम आपको दिखा रहे थे कि किस तरह से वेलकम किया गया उन तमाम बहरी जहाज़ों को जो पाकिस्तान की हुदूद में दाखिल हुए और इन मशकों में वो हिस्सा लेंगे। इन तमाम ममालिक के बहरी जहाज़ों को खुशामदीद कहा गया है और अब एक फ़्लैग होस्टिंग सेरेमनी होने जा रही है जिसमें इन तमाम 36 ममालिक के जो इन मशकों में शरीक हैं इनके परचम लहराए जाएंगे। ये पाकिस्तान नेवी के जवान इस वक्त यहाँ पर खड़े हैं, 36 ममालिक के झंडे अपने हाथों में उठाए और अभी एक एक मुल्क का परचम जो है वो बुलंद किया जाएगा, लहराया जाएगा। ये काउंटर टेररिज्म के हवाले से, मैरीटाइम सिक्योरिटी के हवाले से बहुत अहम मशक़ें हैं, ख़ास तौर पर एक ऐसे वक्त में कि जब पाकिस्तान को तनहा करने की कोशिश की जा रही है इसके दुश्मन ममालिक की तरफ से। एक ऐसे वक्त में रशिया, अमेरिका, जापान, चाइना और दीगर अहम ममालिक जो हैं उनके वफूद इन मशक़ों में शरीक होकर एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे होकर पाकिस्तान नेवी के प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे होकर ये मशक़ें कर रहे हैं जो कि फ़ॉरेन पॉलिसी के हवाले से और पाकिस्तान की दुनिया में जो स्टैंडिंग है उसके हवाले से बहुत अहम है। तो ये तमाम चीज़ें होने जा रही हैं, ये मशक़ें होने जा रही हैं, ये तमाम चीज़ें हम आज के प्रोग्राम में आपको दिखाएंगे। आप मेरे साथ रहिएगा।
इस वक्त मेरे पस मंज़र में आप देख रहे हैं कि 36 ममालिक के मिशन कमांडर्स मौजूद हैं और फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी जिसका मैं भी जिक्र कर रहा था वो अब से कुछ देर में शुरू होने वाली है और उसके बाद आप समझिए कि इन जंगी मशकों का बाकायदा आगाज़ हो जाएगा जिसमें 36 ममालिक के वफूद शरीक हैं। तो ये जो मेरे पस मंज़र में आपको तकरीब की सी एक शक्ल नज़र आ रही है ये वो 36 ममालिक के वफूद और उनके मिशन कमांडर्स यहाँ पर मौजूद हैं जिनके सामने ये तकरीब का एहतमाम होने वाला है। तो अब से कुछ देर में आप देखेंगे फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी और उसके बाद फिर बाकायदा तौर पर इन मशकों का 2017 मशकों का आगाज़ हो जाएगा। कसीरुल कौमी बहरी मश्क अमन 17 का आगाज परचम कुशाई की रंगारंग तकरीब से हुआ जिसमें 36 ममालिक के परचम लहराए गए। इस बार 36 ममालिक के बहरी जहाज, हवाई जहाज, स्पेशल ऑपरेटिंग फोर्सेस, ऑब्जर्वर्स और स्पीकर्स इन मशकों में शिरकत कर रहे हैं जो पाकिस्तान नेवी की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। अमन 2017 में इन ममालिक की शिरकत कई हवालों से बहुत अहम है जिसमें सबसे बढ़कर ये कि इनकी बदौलत इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के फरोग के हवाले से पाकिस्तान का इमेज दुनिया भर में मजीद बेहतर होगा और पाकिस्तान नेवी की मुश्तरका ऑपरेशंस की सलाहियत में भी इजाफा होगा। अब मेरे साथ कमांडर पाकिस्तान फ्लीट आरिफुल्लाह हुसैनी साहब मौजूद हैं। इनसे जरा मैं इन मशकों का मकसद जानने के लिए सवाल इनके सामने रखता हूँ। बहुत शुक्रिया सर आपका। सर ये बताइएगा कि बुनियादी तौर पर क्या मकसद है इन मशकों का और आप क्या समझते हैं कि खत्ते को और पाकिस्तान को इसका क्या फ़ायदा होगा? देखें, बुनियादी तौर पर अगर मैं एक लफ्ज़ में कहूँ कि इस पूरी एक्सरसाइज का और इस पूरे इवेंट का मकसद जो है वो पाकिस्तान के सॉफ्ट पावर को डेवलप करना है। और जब मैं सॉफ्ट पावर की बात करता हूँ तो वो ये है कि पाकिस्तान के बारे में सबसे पहले तो लोगों को आगाही होनी चाहिए और हमें भी दूसरों की आगाही होनी चाहिए। और वो बहरी उमूर जो हैं उसके ऊपर नॉलेज डेफिसिट है हर जगह, न सिर्फ पाकिस्तान में, हर जगह है। लोग समंदर को और समंदर की अहमियत को उस तरह नहीं समझते। तो यहाँ जब ये तमाम नेवीज़ यहाँ पर आई हैं तो उनको आपस में एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना का मौका मिलता है। दूसरी चीज़ जो है वो कॉन्फ्लिक्ट प्रिवेंशन है, क्योंकि अक्सर जंगें इसी वजह से होती हैं कि लोगों को सही बात पता नहीं होती, मिसपरसेप्शंस होते हैं, लैक ऑफ कम्युनिकेशन होता है जिसकी वजह से जंग होती है। बाद में हम जो है उस जंग के जब एनालिसिस करते हैं तो कहते हैं कि ये जंग तो बिल्कुल वेस्ट था और बहुत नुकसान हुआ। अगर लोग एक दूसरे को बेहतर अंडरस्टैंड करेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट को हम प्रिवेंट कर सकेंगे। और अगर हम एक दूसरे को ज़्यादा बेहतर समझेंगे तो हम जो भी मुश्किलात, चैलेंजेस आएंगे उसके ख़िलाफ़ या उसको टैकल करने के लिए एक हम बेहतर स्ट्रैटेजी को मुरतब कर सकेंगे। फिर तीसरी जो अहम चीज़ है इस एक्सरसाइज की वो ये है कि आपस में जब हम काम करते हैं, अगले 5 दिन हम काम करेंगे तो हम प्रोसीजर्स डिवाइस करेंगे, ऐसे प्रोसीजर्स कि अगर हमें इमरजेंसी में एक साथ मिलके कोई काम करना पड़े तो हम जो है आसानी से ऑपरेट कर सकें। इसको हमारी इस्तिलाह में इंटर ऑपरेटिबिलिटी कहते हैं। इस वक्त मेरे साथ लेफ्टिनेंट उनारियो कुआ मौजूद है, उनसे मैं ज़रा बातचीत करता हूँ। व्हाट डू यू थिंक इज़ द पर्पस ऑफ दीज एक्सरसाइजेस? As most of these exercises all over the world, we all here to share our knowledge and experiences, and we also want to support peace, by participating in these exercises. We want to build and maintain peace throughout all these different regions. That's, I think, the main reason of these exercises. That has to be the main purpose of the exercises. Are you participating for the first time? In Pakistan, yes. करूं जिक्र तुम्हारा शहरत में तू, करूं शुक्र खुदा का नस नस में तू, इस खून की हरकत है हिम्मत मर्दा, फिर सुनो जरा अगर नहीं सुना सदा रहना पाकिस्तान जिंदाबाद, सदा रहना पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद।
आलमी सतह पर बढ़ती हुई दहशतगर्दी और अदम इस्तेहकाम के बायस आलमी ताकतों का दोस्त और दुश्मन के हवाले से जाविया निगाह तब्दील हो चुका है। आज दुनिया भर में स्पेशल फोर्सेस गैर रिवायती जंगों, मुनफरिद नौयत के ऑपरेशंस और अंदरूने मुल्क ऐसे दिफाई मिशन में मसरूफ हैं जिनका कुछ अरसा पहले तक तसव्वुर नहीं था। और इस वक्त मेरे साथ कोमोडोर ज़काउर रहमान साहब मौजूद हैं। कुछ बुनियादी चीज़ें इन मशकों के हवाले से मैं उनसे डिस्कस करना चाहूँगा। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने हमें वक्त दिया। इसको अगर हम सिपेक के पर्सपेक्टिव में देखें, इक्तिसादी राहदारी के पर्सपेक्टिव में देखें, क्योंकि जाहिर है वो भी लिंक दो गवादर के साथ है, उसका ताल्लुक तो उसी से है, तो उस पर्सपेक्टिव में कितना इंपॉर्टेंट है ये? जैसे देखिए, जैसे कि आपको मालूम है कि सिपेक का पर्पस है कनेक्टिविटी, दुनिया के ममालिक को मिलाना तिजारत के लिए। और ये सिर्फ चाइना और पाकिस्तान का ही तिजारती माहिदा नहीं है, ये है सारी दुनिया के लिए ही उतना ही अहम है जितना कि पाकिस्तान के लिए या चाइना के लिए है। और इस तिजारत की, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि अहमियत सिक्योरिटी की बहुत ज़्यादा है, तो जितनी इंशाल्लाह इस इलाके में सिक्योरिटी बढ़ेगी, लोग तिजारत में महसूस करेंगे, तो इस इलाके में सिक्योरिटी, अमन पैदा होगा। We have given a very clear message today to the world that this Pakistan is very strong, full of resolve, and they are serious about the security of this region. ब्रेक के बाद प्रोग्राम में फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और अब हम अपने प्रोग्राम के सबसे अहम हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं और वो है काउंटर टेररिज्म डेमो। 36 ममालिक के मंदूबीन अपने बहरी असासों के साथ यहाँ पर मौजूद हैं और इस वक्त काउंटर टेररिज्म डेमो दिया जा रहा है। ये तकरीब यहाँ पर हो रही है जिसमें तमाम ममालिक के जो कमांडिंग ऑफिसर्स हैं वो मौजूद हैं और इसके साथ साथ जो उनके दीगर अफसरान हैं जो पाकिस्तान आए हैं इन मशकों में हिस्सा लेने के लिए वो मौजूद हैं और इन मशकों का आगाज़ हो चुका है। समंदर में सामने आप जो कश्तियाँ इस वक्त देख रहे हैं, सबसे पहले ये मुजाहिरा कर रही हैं कि किसी भी मुश्तबा जहाज़ को अगर इन बोट्स को इंटरवीन करना पड़े, उनको उसको बोर्ड करना पड़े तो ये कश्तियाँ किस तरह से अपना रोल प्ले कर सकती हैं। तो ये सामने आप जो बोट्स देख रहे हैं, ये बोट्स इन मेहमानों के सामने मुजाहिरा करके दिखा रही हैं कि ये स्पीड बोट्स किस तरह से किसी भी मुश्तबा कश्ती या जहाज़ को इंटरवीन करके अपना रोल प्ले कर सकती हैं। हम आपको आज के इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ चीज़ें दिखाएंगे, मुख्तलिफ डेमोज दिखाएंगे जिसमें मुख्तलिफ तरह की मशकें शामिल होंगी। आप मेरे साथ रहिएगा। मेरे पस मंजर में आप जो मुजाहिरा देख रहे हैं ये दहशतगर्दों को पकड़ने का एक मुजाहिरा है। एक बिल्डिंग यहाँ पर बनाई गई है, मुजाहिरा करके दिखाया जा रहा है कि अगर मालूम हो कि यहाँ पर कुछ दहशतगर्द छुपे हुए हैं उनको किस तरह से पकड़ना है, किस तरह से ऑपरेशन करना है। गैर मुल्की मेहमानों को ये मुजाहिरा करके इस वक्त दिखाया जा रहा है।
और इस वक्त पाकिस्तान नेवी के जो हवाबाज हैं उन्होंने पैरा जंपिंग की है, हवाई जहाज से छलांग लगाई है और ये तमाम मुजाहरा जो है वो काउंटर टेररिज्म के हवाले से यहाँ पर किया जा रहा है कि अगर सस्पेक्ट का इनको पता चले कि समंदर के अंदर कोई सस्पेक्ट मौजूद है, किसी कश्ती में जंप करना है तो किस अंदाज में इंटरवीन करना है, ये मुजाहरा इस वक्त यहाँ पर किया गया है। और साथ ही साथ दूसरी एक्टिविटी भी इसके साथ साथ जारी है जिसमें दहशतगर्दों को ज़मीन पर काउंटर करने के लिए, पकड़ने के लिए यहाँ पर मुजाहरा किया जा रहा है। तो अगर एक ऐसा कोई वाक़या पेश आता है जिसमें दहशतगर्द समंदर के अंदर और ज़मीन के ऊपर बैक वक्त मौजूद हैं तो ज़मीन और समंदर पे बैक वक्त किस तरह से कार्रवाई करनी है, इसका मुजाहरा इस वक्त किया जा रहा है। और 36 ममालिक के जो कमांडिंग ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं इस तकरीब में, जिनके सामने ये मुजाहरा हो रहा है। और अब नाज़रीन एक और डेमो आप देख रहे हैं जिसमें इन हेलीकॉप्टर्स के थ्रू जो कमांडोज हैं वो लैंड कर रहे हैं इन दहशतगर्दों को काउंटर करने के लिए। आप देखिए कि दहशतगर्दों को चारों तरफ से घेरा जा रहा है। ये पाकिस्तान नेवी के जवान अपनी मशकों में इजहार कर रहे हैं कि किस तरह से दहशतगर्दों को पकड़ा जा सकता है। तो ये खूबसूरत अंदाज जिसमें हेलीकॉप्टर से जो जवान हैं, कमांडोज हैं, वो नीचे उतर रहे हैं रस्से के जरिए से और फिर दहशतगर्दों को पकड़ने के लिए अपनी पोजीशन बना रहे हैं। तो ये खूबसूरत मुजाहिरा पाक नेवी के जवानों की तरफ से, कमांडोज की जानिब से किया जा रहा है। स्पेशल फोर्सेस का किरदार निहायत अहम है जिसमें दहशतगर्दों और उनके सरगना के ठिकानों का पता लगाना, बदअमनी फैलाने की कोशिशों को सबूताज करना और अमन सलामती को यकीनी बनाने के लिए बैनुल अक़वामी सतह पर ताल्लुकात इस्तवार करना है। इस सिलसिले में 36 ममालिक पाकिस्तान नेवी की छतरी तले जमा होकर ये मशकें कर रहे हैं। और इस वक्त नाज़रीन आप देख रहे हैं कि हेलीकॉप्टर्स के जरिए से पाकिस्तान नेवी के जो स्पेशल सर्विसेज ग्रुप के जवान हैं, जो कमांडोज हैं, वो रस्से के जरिए से जमीन पर उतर रहे हैं और उतरते ही फौरन पोजीशंस बना रहे हैं। अब ये चौथी कमान पहुंची है जो दहशतगर्द हैं उनको पकड़ने के लिए। पहले जमीनी फोर्स यहाँ पर मौजूद थी, फिर हमने देखा कि पैरा जंपिंग के जरिए से कमांडोज नीचे उतरे, फिर हमने देखा कि जो असॉल्ट बोट है उसके जरिए से कमांडोज आए तीसरी साइड से, और चौथी तरफ से हमने देखा कि इन हेलीकॉप्टर्स के जरिए से, रस्से के जरिए से ये कमांडोज जमीन पर उतरे हैं और दहशतगर्दों को चौथी जानिब से घेरा डाला जा रहा है। ये खूबसूरत मुजाहिरा काउंटर टेररिज्म के हवाले से इस वक्त यहाँ पर हो रहा है। 36 ममालिक की जो फोर्सेज यहाँ पर आई हैं वो बुनियादी तौर पर दहशतगर्दी को कंट्रोल करने के लिए एक कंबाइंड मशक़ें कर रहे हैं और इस वक्त तमाम ममालिक के जो वफूद हैं, जो कमांडिंग ऑफिसर्स हैं, वो ये शानदार मुजाहिरा देख रहे हैं। अभी आपने देखा हेलीकॉप्टर से जो कमांडोज नीचे उतरे थे उन्होंने आकर उस बिल्डिंग को घेर लिया है जिसमें दहशतगर्द मौजूद हैं। अब दहशतगर्द अंदर मौजूद हैं, कमांडोज ने इसको चारों तरफ से घेर लिया है और ऐसा लगता है कि अब ऑपरेशन का आगाज होने वाला है और इन दहशतगर्दों को या तो मार गिराया जाएगा या फिर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और ये देखिए अब ऑपरेशन कामयाबी से मुकम्मल हो गया है जिसमें इन दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया है कमांडोज की जानिब से। और आप देखिए कि ये सिग्नल दिया जा रहा है कि हमारा ऑपरेशन जो है वो मुकम्मल हो गया है, हमें इस जगह से इवैक्यूएट किया जाए।
तो इनकी मदद के लिए जो फोर्सेस यहाँ पर मौजूद हैं, जो हेलीकॉप्टर्स अतराफ में चक्कर लगा रहे हैं, उनको ये सिग्नल दिया गया है कमांडोज की जानिब से कि दहशतगर्दों को मार गिराया गया है। कमांडोज की जानिब से दिए गए इस सिग्नल के बाद आपने देखा कि ये होवरक्राफ्ट जो हैं ये फौरन यहाँ पर पहुंचे हैं। ये होवरक्राफ्ट खुश्की और पानी दोनों पर चल सकते हैं। इनकी खूबी ये है कि ये खुश्की पर भी चल सकते हैं, पानी पर भी चल सकते हैं। और कमांडोज की जानिब से जो सिग्नल दिया गया था कि हमने अपना ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया है, हमें इवैक्यूएट किया जाए, ये होवरक्राफ्ट इनकी मदद के लिए फौरन यहाँ पर पहुंचे हैं और इनको इवैक्यूएट किया जाएगा। आप ये देखिए कि जो होवरक्राफ्ट हैं ये पानी और खुश्की दोनों में जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं और इस वक्त पानी से खुश्की पर आ चुके हैं। और इस वक्त नाज़रीन आपको जो पैराशूटर्स दिखाई दे रहे हैं, इन्होंने अभी जहाज से जंप किया है। ये एक एक करके ज़मीन पर लैंड करेंगे। इन्होंने तमाम उन ममालिक के झंडे थाम रखे हैं और इनके पैराशूट भी उन्हीं झंडों के रंग के बनाए गए हैं जो तमाम ममालिक इन मशकों में हिस्सा ले रहे हैं। 36 ममालिक इन मशकों में हिस्सा ले रहे हैं और 36 के 36 ममालिक के झंडे जो हैं वो इन पैराशूटर्स के हाथों में मौजूद हैं और ये एक एक करके ज़मीन के अब करीब आ रहे हैं। खूबसूरत मुजाहिरा ये नेवी के, पाकिस्तान नेवी के जवानों की जानिब से किया जा रहा है। और ये देखिए खूबसूरत मनाजिर नाज़रीन, इस वक्त ये जो पैरा जंपर्स हैं ये ज़मीन पर आ रहे हैं। इन्होंने मुख्तलिफ ममालिक के झंडे थाम रखे हैं, एक एक करके ये ज़मीन पर लैंड कर रहे हैं। मुख्तलिफ जो कंट्रीज़ हैं, जो तमाम 36 ममालिक जो इन एक्सरसाइज में हिस्सा ले रहे हैं, उनके झंडों को लेकर ये ज़मीन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो एक एक करके ये पैराशूटर जो हैं वो ज़मीन पर आ रहे हैं, इनके लिए तालियाँ बज रही हैं। खूबसूरत मनाजिर आप देख रहे हैं। ये जंगी मशकें जिनका बाकायदा तौर पर आगाज़ हो चुका है और आज के दिन का ये इख्तितामी सेशन है जिसमें काउंटर टेररिज्म डेमो दिया गया और इसमें उन तमाम ममालिक के झंडे उठाकर ये पैराशूटर जो हैं वो ज़मीन की तरफ बढ़े हैं और इनको खूब तालियां बजाकर दाद दी जा रही है। आज का ये मुजाहिरा पाकिस्तान नेवी की स्पेशल फोर्सेस और शरीक ममालिक की बहरी अफवाज की जानिब से बहरी दहशतगर्दी के खात्मे के लिए ताकत और खुसूसी सलाहियतों का ऊंधा इजहार है, जिसका मुजाहिरा आप इस वक्त देख रहे हैं। और इस वक्त नाज़रीन आखिर में पाकिस्तान का झंडा उठाए हुए कैसर रज़ाक जो हैं वो ज़मीन की तरफ बढ़ रहे हैं। इन्होंने पाकिस्तान का झंडा उठा रखा है और ये इस डेमो का आखिरी हिस्सा है जिसमें पाकिस्तान का झंडा लेकर ये ज़मीन पर लैंड कर रहे हैं और इनके लिए खूब तालियां बजाकर इनको प्रेज़ किया गया है, इनकी तारीफ़ की गई है, इनको दाद दी गई है, खिराज तहसीन पेश किया गया है। पाकिस्तान का झंडा उठाए हुए कैसर रज़ाक इस वक्त ज़मीन पर पहुँचे हैं। तो ये तमाम पैराशूटर्स मुख्तलिफ ममालिक के झंडों के साथ ज़मीन पर आए हैं। उन तमाम ममालिक के झंडे जो इन मशकों में हिस्सा ले रहे हैं जिसका नाम अमन 2017 है। करूं जिक्र तुम्हारा शहरत में तू, करूं शुक्र खुदा का नस नस में तू, इस खून की हरकत है हिम्मत मर्दा, फिर सुनो जरा अगर नहीं सुना जरा रहना पाकिस्तान जिंदाबाद, सदा रहना पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद, सदा
नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ लेफ्टिनेंट कमांडर कैसर रज़ाक साहब मौजूद हैं और ये उस टीम के इंचार्ज थे जिन्होंने अभी पैरा जंपिंग किया जो मैं आपको दिखा रहा था और पाकिस्तान का फ्लैग जो कैरी करके नीचे आ रहे थे। कैसर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर, मुझे ये बताइए कि ये बड़ा खूबसूरत जो मुजाहरा आपने किया है अपनी टीम के साथ, ये कितनी हाइट से आपने जंप किया और क्या इसकी तफसीलात हैं? बेसिकली ये दो किस्म के जंप्स होते हैं, फ्री फॉल जंप्स। एक टेक्टिकल होते हैं और एक स्पोर्ट्स जंप होते हैं। जो टेक्टिकल है वो ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी अहमियत के हामिल हैं, लेकिन यहाँ पे जो हमने जंप किए हैं वो स्पोर्ट्स जंप किए हैं, जिसका बेसिक पर्पज़ एज दुनिया में स्पोर्ट्स के तौर पे भी लोग यूज़ कर रहे हैं। 10,000 फीट से हमने इस वक्त जंप किया है और मुख्तलिफ तकरीबन जितने पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज़ हैं जिनके एसेट्स यहाँ पे अमन में आए हैं, उन सब के फ्लैग्स मेरे टीम मेंबर्स लेके आए हैं और आखिर में मैं पाकिस्तान फ्लैग कैरी कर रहा था। उसके हिसाब से हमने ओपनिंग हाइट सबको दी हुई थी ताकि वो एक बिलतरतीब लैंड कर सकें। तो 10,000 से जंप करने के बाद 4,000 टू 6,000 के दरमियान ईच मेंबर ने अपना पैराशूट ऑपरेट किया है और एक स्मॉल वेन्यू के अंदर यहाँ पे उन्होंने लैंड किया है। जैसा आप कैसा लगता है जब आप जंप करते हैं फिर लैंड करते हैं और आपके लिए इतनी तालियां बजती हैं, जब आप पाकिस्तान का फ्लैग कैरी कर रहे होते हैं तो कैसा फील होता है? ये एक बहुत ही बाइसे फ़ख्र और ऑनर की बात है जब आप पाकिस्तान के लिए कुछ कर रहे होते हैं और आप उन मुंतखब लोगों में होते हैं जिनको अल्लाह ताला ने ये इज़्ज़त दी और जिनको सेलेक्ट किया कि आप अपने मुल्क के किसी काम आए और इतनी डिफरेंट कंट्रीज़ के सामने आपने अपने मुल्क का नाम रोशन किया, आपने अपनी कंट्री का फ्लैग कैरी किया और मोर ओवर सबसे बेहतर बात जब आपका पूरा इवेंट एक सक्सेसफुल हो जाए और आप ऑन द पॉइंट लैंड भी कर जाएं विदाउट एनी डैमेज, विदाउट एनीथिंग, आप जो है हर पूरा इवेंट सक्सेसफुल होने पे आपके लिए और पाकिस्तान के लिए बड़े फ़ख्र की बात होती है, क्योंकि इस वक्त मोर देन 37 कंट्रीज़ जो हैं वो आपको लाइव देख रही हैं। जब आप 10,000 फीट से जंप कर रहे होते हैं तो वहाँ पर आपका जज्बा आपके खौफ पर आसानी से काबू पा लेता है? नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है कि जज्बा उस वक्त जो आपके अंदर फीलिंग उस वक्त आ रही होती है उसको बंदा लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। मेरे साथ कमांडर उज़ैर खालिद साहब मौजूद हैं और आप एसएसजी के कमांडो हैं और इंचार्ज थे उस डेमो के जो अभी आपने देखा है। ज़रा इनसे तफसीलात मालूम करते हैं। उज़ैर साहब, हमने अभी बड़ा शानदार मुजाहिरा देखा कमांडोज़ का, ये क्या डेमो था, ज़रा कुछ बताएंगे इसके बारे में? शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। पहले तो बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों को पसंद आया। ये बेसिकली नेवी को हाईलाइट करने के लिए था कि मैरीटाइम डोमेन में जहाँ सी की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो वहाँ पे हम अपनी एसेट्स को जो नेवी के पास जो हमें मुहैया की गई हैं उनसे किस तरह हम डिफरेंट ख़तरात को मोल के और उनसे किस तरह टैकल किया जा सकता है, उस पे सब मबनी था ये सारा। सही है। और इसकी ट्रेनिंग में कितना वक्त लगता है, या ये जो कमांडोज हैं वो किसी भी वक्त ट्रेंड हैं ये सब करने के लिए? जी बिल्कुल, हर दम तैयार होते हैं हम तो, हर टाइम पे, एनी टाइम, एनीवेयर, ऑल द टाइम। हमारा मोटो ही इस तरह है कि वी आर ऑलवेज रेडी फॉर एनीथिंग एनी टाइम। जहाँ तक इसका डेमो का ताल्लुक है, इसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा इसलिए थी कि हमारे पास हमारे ब्रदर कंट्रीज से बहुत सारे फॉरनर्स आए हुए थे। हमारे पाकिस्तान का इमेज, हमारी नेवी का इमेज, हमारी फ़ौज का इमेज, और उसको पोर्ट्रे करने के लिए हमने इसके लिए बड़ी रिहर्सल्स की, पहले तैयारी की और फिर हम चाह रहे थे कि इसको जितना हम अच्छे से अच्छी तरह परफॉर्म कर सकें हम इसको उसी तरह कंडक्ट। इस ऑपरेशन में जो बोट्स इस्तेमाल की गई, जो होवरक्राफ्ट इस्तेमाल किया गया, ये तमाम चीज़ें कितनी जदीद हैं, कितने इक्विप्ड हैं इन ऑपरेशन को कंडक्ट करने के लिए ये एसएसजी जो है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारे पास बड़ी सपोर्ट है हमारी गवर्नमेंट की, हमारी फ़ौज की, स्पेशली हमारी नेवी की, जिन्होंने हमें ये सब आलात मुहैया किए हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा और एडवांस तरीके से जो इस वक्त मॉडर्न ट्रेंड्स चल रहे हैं उनके साथ हम मिलके और जितनी भी एडवांस नेवीज़ हैं उनके साथ, उनकी बराबरी के साथ हम अपने सारे काम कर सकें।
नाज़रीन, हम 2017 के नाम से कराची में कसीरुल कौमी मशकें जारी हैं। आज के इस प्रोग्राम में हमने आपको दिखाया कि 36 ममालिक के वफूद अपने बहरी असासों के साथ जब पाकिस्तान की हुदूद में दाखिल हुए तो उनको किस तरह से खुशामदीद कहा गया। उसके बाद हमने आपको उनके बहरी जहाज़ दिखाए कि किस तरह से जदीद टेक्नोलॉजी से वो लेस थे। पाकिस्तान आए, 36 ममालिक की फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी हुई जिसमें तमाम ममालिक के झंडे लहराए गए और उसके बाद हमने आपको दिखाया कि काउंटर टेररिज्म डेमो दिया गया है जिसमें पाकिस्तान नेवी के जवान, पाकिस्तान नेवी के कमांडोज, स्पेशल सर्विसेज ग्रुप के जवान किस तरह से उन्होंने शानदार अंदाज में यहाँ पर मुजाहिरा किया काउंटर टेररिज्म का। दहशतगर्दों को पकड़ने के लिए चारों तरफ से किस तरह से हमला किया गया, हिसार बनाया गया जिसमें कमांडोज भी शामिल थे, हेलीकॉप्टर से जो लैंड करने वाले कमांडोज हैं वो भी शामिल थे, पैरा जंपर्स भी शामिल थे और ये खूबसूरत मुजाहिरा आपने आज के इस प्रोग्राम में देखा। ये मशकें जारी हैं जिसमें मुख्तलिफ ममालिक के वफूद शरीक हैं और बहुत खुश दिखाई देते हैं कि बड़े भरपूर अंदाज में वो इन मशकों में हिस्सा ले रहे हैं। ये तकरीब, आज की जो तकरीब थी वो इख्तिताम पजीर हो रही है जिस तरह से आप देख रहे हैं और हमारा ये प्रोग्राम भी इख्तिताम पजीर हो रहा है। इस प्रोग्राम पर जो खुसूसी प्रोग्राम हमने कराची से आपके लिए पेश किया, अपना फीडबैक हमें दीजिएगा। मुझे इस प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए।